साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 84 और कार्यपत्रक 85 जो पेज नंबर 102 और 103 पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 84 पेज नंबर 102। दक्षताएं: आकृतियों को घुमाने पर प्राप्त होने वाली आकृति को पहचान पाना। पहला सवाल, पैटर्न पूरा करें। हमें ये पैटर्न पूरा करना है। देखिए इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से हुई, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, अब वापस इसी प्रकार से हो जाएगी। तो आकृति किस प्रकार की बनेगी? ये इस प्रकार की आकृति वापस बन जाएगी। अगला है ख। देखिए इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से, इस प्रकार से हुआ, अब वापस आकृति कैसी बन जाएगी? इसके जैसी बनाते हैं। ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2, आकृतियों की प्रत्येक पंक्ति को देखकर पैटर्न की अगली आकृति बनाएं। यहाँ देखिए क, एक बिंदी, एक के नीचे दो, एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार। तो इसी प्रकार से अब बनेगी। सबसे पहले एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार और चार के नीचे चार के नीचे पांच। तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। अगला ख। देखिए इसमें तीन, तीन के दो, तीन, तीन के तीन, तीन, तीन के चार, तीन, तीन के पाँच। तो यहाँ तीन, तीन के 6 सेट बनेंगे। बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये इस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, नीचे दी गई आकृतियों का प्रतिबिंब पैटर्न क्या होगा? सही का निशान लगाएं। इसका प्रतिबिंब पैटर्न इस प्रकार से बनेगा। ये अ वाला होगा इसमें। ख देखिए इसका इस प्रकार से बनेगा। तो ये स वाला होगा। ये था कार्यपत्रक 84। आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 85 पेज नंबर 103। दक्षताएं: जोड़ घटा के पैटर्न समझ पाना। तो हम पैटर्न समझेंगे। पहला सवाल, दिए गए उदाहरण को देखकर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी लिखें। पैटर्न समझना है। यहाँ देखिए 2 में 4 जोड़ा 6, 4 में 5 जोड़ा 9, यानी ये जोड़ वाला पैटर्न है। 6 में 9 जोड़ा 15। इसी प्रकार देखिए 32 के हम 2 भाग करेंगे तो 14 और इस तरफ आएगा 18, यानी हम 18 में 14 जोड़ते हैं 32 होता है। अब हम 14 के 2 भाग करेंगे तो इस तरफ 6 है, तो इस तरफ 8 आ जाएगा। 8 और 6 14, इस तरफ 8 आ गया। तो यहाँ कितना आएगा? 10। अगला आएगा 40 के 2 भाग करेंगे 15 और 25
25 के 2 भाग करेंगे 10 और इस तरफ आएगा 15, यहाँ 15 है, 10 इस तरफ है तो यहाँ आएगा 5। गए 27, 27 के 2 भाग 13 और इस तरफ 14 आएगा, 14 के वापस 2 भाग तो यहाँ 7 है तो इधर भी 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 13 है, इस तरफ 7 तो इस तरफ 6 हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 2, दिए गए उदाहरण को देखकर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी लिखें। अब यह देखिए, यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ 2। 8 में से 4 घटाया तो 4, 4 में से 2 घटाया 2, 4 में से 2 घटाया यहाँ 2। इस प्रकार से एक घटा हुआ पैटर्न है। 25 में से 10 घटाया 15, 15 में से हम क्या घटाएंगे 10 प्राप्त हो जाए तो 15 में से हम 5 घटाएंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 10 में से क्या घटाएंगे 5 प्राप्त हो जाए, यहाँ आएगा 5। अगला है ग, देखिए यहाँ 20 है, 24 में से हम कितना घटाएं 4 घटाएं 20 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ 32 में से हम 8 घटाएंगे 24 प्राप्त हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4 प्राप्त हो जाएगा, ये घटा वाला पैटर्न। अगला है ग, 40 में से 15 घटाएंगे 25, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 25 में से 10 घटाएंगे 15, तो ये घटा वाला पैटर्न। अगला सवाल नंबर 3, नीचे पैटर्न का एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण उपयुक्त उदाहरण को देखकर और नए पैटर्न बनाएं। अब आपको स्वयं पैटर्न बनाने हैं, इस उदाहरण को देखना है। देखिए 2, 3 और 4, 2 और 3 जोड़ा 5, 3 में 4 जोड़ा 7, 5 में 7 जोड़ा 12, जोड़ वाला पैटर्न। इस प्रकार से हम और भी बना सकते हैं, जिसे हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 1 में 2 जोड़ा 3, 2 में 3 जोड़ा 5, 3 में 5 जोड़ा 8, ये बना। इसी प्रकार से हम 3, 4, 5 लिख के इन दोनों को जोड़ेंगे 7, इन दोनों को जोड़ेंगे 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 16। अगला है ग, इसमें देखिए ये हम जैसे 4, 5, 6 लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 11, इन दोनों को जोड़ेंगे 20। अब यहाँ 5, 6, 7, इन दोनों को जोड़ेंगे 11 और इन दोनों को जोड़ेंगे 13। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 24। इसी प्रकार से हम 6, 7, 8 और पैटर्न बना सकते हैं। 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 13 में 15 जोड़ेंगे 28। तो इस प्रकार से हमने और बनाए। आप अपने हिसाब से दूसरे पैटर्न भी यहाँ बना सकते हैं। अगला सवाल नंबर 4, उदाहरण को देखकर दिए गए पैटर्न को पूरा करें। उदाहरण को देखना है और इस पैटर्न को पूरा करना है। देखिए यहाँ 4, 2 और इस तरफ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो 4 का गुणा 2 से किया 4 दूनी 8, 4 का गुणा 3 से किया 4 तिया 12 और 2 का गुणा 3 से किया 2 तिया 6, यानी ये गुणा करके बीच में लिखना है। अब हम 2 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। 2 का गुणा 6 से करेंगे 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 प्राप्त होगा। 0 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ 0 प्राप्त होगा। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। गए देखिए 5 का गुणा किससे करें 30 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ 6 लिखेंगे 5 छंग 30। 5 का किससे करेंगे 35 आ जाए, तो यहाँ 7 लिखेंगे 5 7 35 और 7 और 6 का गुणा करेंगे 7 छंग 42, तो यहाँ आएगा 42। अगला है ग, इसमें देखिए 45 है। 9 का गुणा किससे करें 45 हो जाए, यहाँ 5 आएगा। 9 पंजा 45, 5 पंजा 25 और 9 पंजा 45। अगला है देखिए 100 है, 100 है, 100 है, तो यहाँ किसका गुणा करेंगे 10 का गुणा 10 से करेंगे 100 और यहाँ 10 का गुणा 10 से करेंगे 100 और ये 10 का गुणा 10 से करेंगे 100, तो यहाँ 10 10 आएंगे। अगला है च, इसमें देखिए किस संख्या का गुणा 6 का गुणा किससे करें 30 आ जाए, तो यहाँ आएगा 5
6 पंजे 30, 7 पंजे 35, इसी प्रकार से 7 छंग 42, यहाँ 42 प्राप्त होगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 84 और कार्यपत्रक 85 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।